हेलो स्टूडेंट, हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं बीज गणित में दशमलव के गुणांकों की घटाव के ऊपर। और इससे पिछली वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक उदाहरण लेकर के कुछ सवालों को समझाया और समझाने की कोशिश की कि आप कुछ नियमों को जाने। तो आइए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 एक उदाहरण लेते हैं और आपको समझाते हैं। जैसे 2.57 AB प्लस 4.2 BC माइनस 8.2 AB और माइनस 7.4 BC। तो यहां सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2.57 AB प्लस 4.2 BC और जैसे ही माइनस से गुना करेंगे अंदर तो माइनस प्लस माइनस 8.2 AB और माइनस माइनस प्लस 7.4 BC। तब जो हमारे दशमलव के बाद अंक बराबर नहीं है उन्हें बराबर करते हैं। तो यहाँ दशमलव के बाद जो AB की गुणा में है वो 2 अंक रखे हुए हैं और यहाँ पर जो दशमलव के बाद AB की गुणा में है दशमलव के बाद केवल 1 अंक रखा हुआ है। और यहाँ इसे 2 अंक बनाने के लिए ये हमारा 8.2 है तो यहाँ 1 शून्य बढ़ा देंगे तो ये हमारे अंक बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास 4.2 है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ पर जो BC के गुणांक है वो 7.4 है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 1 अंक है। तो यहाँ पर हमारे अंक बराबर है, यहाँ शून्य लगाने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं AB के गुणांकों को। तो यहाँ पर जो AB के गुणांक है वो 2.57 है और यहाँ पर जो AB का गुणांक है वो 8.2 है। तो यहाँ पर हमारा जो दाईं ओर का गुणांक है वो 2 रखा हुआ है और जो बाईं ओर का गुणांक है वो हमारा 8 रखा हुआ है। तो यहाँ जो बाईं ओर का गुणांक है वो 8 है और यहाँ जो बाईं ओर का दशमलव के बाद जो गुणांक है वो 2 है। यानी कि हमें इससे पता चलता है कि 8 वाला हमारा ज्यादा होगा। तो यहाँ लिखेंगे 2.57 A और B प्लस 4.2 BC और यहाँ पर हम अंक बराबर करते हैं तो 8.20 AB प्लस 7.4 BC। तो यहाँ अब हम घटाएंगे 2.5 और 7 को 8.20 में से घटाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे माइनस और यहाँ 0 में से जैसे 7 घटाएंगे तो 2.5 लेंगे, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 और यहाँ हमारे पास बचा 1 और जैसे ही 1 में से 5 घटाएंगे तो 8 में से फिर से 2.5 लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 11 और 11 में से 5 घटाएंगे हमारे पास आएगा 6। और जब बाईं ओर के अंकों को घटाते हैं तो उससे पहले हम दशमलव लगाते हैं और यहाँ पर 8 में से यहाँ पर हमने 2.5 ली है तो यहाँ बचा 7 और यहाँ 7 में से जैसे ही 2 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 5। तो यहाँ हमारे पास आएगा 5.63 और गुना में AB। तो अब BC के गुणांकों को देखते हैं। यहाँ पर जो BC का गुणांक है वो प्लस का 4.2 है और यहाँ पर BC का जो गुणांक है वो प्लस का
7.4 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दाईं ओर के अंकों को जोड़ते हैं। तो 4 और 2 हमारे पास आ जाएगा 6। और जब जैसे ही बाईं ओर के अंकों को जोड़ेंगे तो सबसे पहले लगाएंगे दशमलव, तो 7 और 4 हमारा मिलेगा 11 और यहाँ पर आएगा प्लस, तो 11.6 BC ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं और उदाहरण के रूप में आपको समझाते हैं। सात 5 6 यानी कि 7.56 AB माइनस 8.23 BC और माइनस 2 AB प्लस 3 BC। तो यहां सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 7.56 और गुना में AB और माइनस 8.23 और गुना में BC। तो यहाँ माइनस से जैसे ही गुना करेंगे तो माइनस प्लस होता है, माइनस तो लगाएंगे माइनस 2AB और यहाँ भी माइनस प्लस माइनस 3 BC। और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ जो AB का गुणांक है यहाँ 7.56 है, यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक हमारे हैं और यहाँ AB के पास दशमलव ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम 2 के बाद लगाएंगे दशमलव और 2 शून्य बढ़ा लेंगे और यहाँ हमारे पास 8.23 है जो B और C का गुणांक है और यहाँ हमारे पास केवल 3 है। तो यहाँ भी 3 के बाद दशमलव लगाएंगे और 2 शून्य बढ़ा लेंगे बराबर करने के लिए। तो यहाँ 7.5 और 6 और गुना में AB वो माइनस 8.23 और गुना में BC और यहाँ हमने बराबर करने के लिए 2 के बाद दशमलव लगाएंगे और 2 शून्य बढ़ाएंगे। तो गुना में आएगा AB माइनस 3.2 शून्य बढ़ाएंगे और गुना में आएगा BC। तो यहाँ सबसे पहले AB के गुणांकों को देखते हैं। तो हमारे पास 7.5 और 6 है और यहाँ पर जो AB का गुणांक है वो 2.0 और 0 है। तो यहाँ पर ये हमारे पास कम है और 7 ज़्यादा है, तो इसीलिए 7.56 में से घटाएंगे 2.00। तो यहाँ पर 0 को 6 में से घटाएंगे तो 6 और यहाँ पर 0 को 5 में से घटाएंगे तो 5। यहाँ हमने दाईं ओर के अंकों को घटा लिया है। तो अब लगाएंगे दशमलव और घटाएंगे बाईं ओर के अंकों। तो 7 में से 2 घटाएंगे हमारे पास आएगा 5 है। तो 5.56 और गुना में लिखेंगे AB। या BC के गुणांकों को देखते हैं तो 8.23 जो कि माइनस में है और यहाँ BC का जो गुणांक है वो 3.00 जो कि माइनस में है। तो यहाँ इधर भी माइनस और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस को जोड़ लेते हैं और सबसे पहले लगाते हैं माइनस है। तो यहाँ 0 को जोड़ेंगे 3 में तो हमारे पास आएगा 3 और यहाँ 0 को जोड़ेंगे 2 में तो हमारे पास आएगा 2। यहाँ हमने दाईं ओर के अंकों को जोड़ लिया है। अब दशमलव के बाईं ओर के अंक को देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लगाएंगे दशमलव, 3 और 8 हमें मिलेगा 11 और यहाँ गुना में लगाएंगे BC। तो 11.23 और गुना में BC ये हमारे छठे क्वेश्चन का आंसर होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।